हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का टॉपिक है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेक्चर 2 है ये। इसके बाद पहले लेक्चर 1 मैं आपको दे चुका हूँ। उसमें से मैंने बताया था कि फार्मूला लर्निंग टेक्निक कैसे यूज करेंगे, आप किस तरीके से फार्मूला लर्न करेंगे कि हमेशा के लिए तैयार रहे वो, कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं, कैसे रटेंगे आप उनको। रटना पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में, कभी भी रट करके नहीं करना है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो चाहे ट्रिक हो। आपको इस तरीके से करना है कि वो हमेशा माइंड में हिट हो जाए, बैठ जाए बिल्कुल, कि जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत जो है आ जाए डायरेक्ट। वो सभी ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसमें लेक्चर 1 में कि किस तरीके से आपको फार्मूला तैयार करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तैयार हैं तो 100% इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के भी तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, बना सकेंगे आप उनको, राइट। लेकिन क्लास स्टार्ट होने के पहले कुछ मैं आपको बता दूं इसमें और कुछ खास। ये प्रोफाइल है बच्चों। अगर और भी कुछ क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब जिसमें से आप ये सोचें कि हम टेस्ट भी दे लें, साथ में क्विज भी दे लें, आपको ये भी पता लगे कि कितने मार्क्स आए हमारे, तुरंत पता लग जाए, तो फिर आप प्ले स्टोर पर जा करके अनअकैडमी को डाउनलोड करिए। नरेंद्र सिंह तोमर को फॉलो करने के बाद वहाँ पर सभी कोर्सेस और क्लासेस शेड्यूल आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और उन क्लासेस की लिंक PDF और DPP के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय NS तोमर सर। इसमें से आपको सबसे पहले क्लासेस लिंक PDF और DPP मिलेगी। अब जो यहाँ पर DPP मिलेगी, पर डे 2 DPP आपको मिलेगी, और ये दोनों ही DPP के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप 9:30 पर डेली स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी पर, फ्री क्लास है वो, उसको आप ज्वाइन करके आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये शेड्यूल है बच्चों। 9:30 पर डेली क्लास होगी, फ्री क्लास, जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों होगा। इसके बाद आपको 2 प्लस क्लासेस मिलती हैं, 8 AM पर मॉर्निंग में एंड 8 PM पर इवनिंग में। दोनों कोर्स अलग अलग शुरू हो गए हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 9:30 पर आपको मिल रहा है, इसमें बेस्ट 3000 क्वेश्चन होने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले ही, ठीक है। साथ में डिस्कशन भी होगा DPP का, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो पूछ सकते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पर ये मेगा ऑफ़र है। 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ फ्री है। इस कोड का यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 12 मंथ लेते हैं तो 2 मंथ फ्री आपको मिल रहा है। इस कोड का यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको इसमें भी मिलेगा। जल्दी से ले सकते हैं आप इसको, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है, यानी जो फ़ी है NDA एयरफोर्स नेवी की वो बढ़ने वाली है। ओके डियर, अब आते हैं क्वेश्चन में बच्चों। तो सबसे पहले मेन बात ये है कि जब ITF का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप करना, तो स्टार्टिंग होगी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से। यानी पहले रेंज कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। एक होगा T इनवर्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल बाहर होगा और अंदर होगा T। और मैंने लेक्चर 1 में बताया था इसको, यहाँ पर कुछ भी इनपुट हो सकता है, कुछ भी इनपुट होगा, लेकिन ये होगा इनपुट के इक्वल ही। अगर ये दोनों सेम रेशियो हैं तो, सेम नहीं है तो सेम करना होगा आपको, ठीक। बट अगर T अंदर है, जो भी इनपुट आएगा ये कहलाएगा बच्चों रेंज, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी जाए कि T बाहर कर दिया जाए, ठीक है, T इनवर्स अंदर कर दीजिए आप, ठीक, T इनवर्स अंदर किया आपने, तो जो भी यहाँ इनपुट होगा ये भी इनपुट के इक्वल ही होगा। बट कंडीशन यहाँ बदल गई। अब ये इनपुट कहलाएगा डोमेन, ये कहलाएगा बच्चों डोमेन होगा। ये डोमेन, दोनों में डिफरेंस यही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी T इनवर्स बाहर है और ये अंदर है, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। और प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की होती है -92 + 90, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स की होती है 0 to पाई। तो यहाँ पर कॉस है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू होगी बच्चों 0 से पाई। यही रेंज होता है इसका, ठीक है ना। ये नोट है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो 0 से पाई के बीच में तो ये नहीं है, पाई से बड़ा है ये। इसका मतलब है कि कॉस, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई,
माइनस करेंगे तो से फोर्थ में ही रहेगा, 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा। तो 7 पाई/5 लाना है तो अगर हम 3 पाई/5 माइनस कर दें तो डेफिनेटली आ जाएगा 7। ये आपको समझना है। अब आप समझ सकते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि सर हमें 3 पाई/5 ही माइनस करना है। बिल्कुल सही बात है। कैसे समझेंगे इसको, इसके लिए ये देखिए ज़रा, आपके पास 7 पाई/5 है, राइट। अब आपको लाना है जो है इसको 0 से ले करके पाई के बीच में, राइट। तो इसी को आप माइनस कर दीजिए, इसी को आप माइनस करिए और देखिए कि ये जो वैल्यू आई वो इसके बीच में आ रही कि नहीं। ये देखिए ये आया। इसका मतलब है कि अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए कि नहीं हम क्या जोड़ें तो जो वैल्यू दी है उसी को माइनस में करिए। बस ये ज़रूर देखिए कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस है, साइन है, टेन है, कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। पाई माइनस करें कि 2 पाई माइनस करें कि प्लस करें, ये आपको उस क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा, ठीक। तो ये हमें मिल गया, यानी 2 पाई - थीटा तो cos थीटा ही होता है ना। तो cos इनवर्स cos 3 पाई/5 हुआ, यानी ये इनपुट आ गया और ये इनपुट ही आंसर होगा। ये हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे चाहे कोई भी वैल्यू होगी। तो ये तो रेडियन में है, अभी रेडियन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर जो है डिग्री में भी मिलेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साइन हो गया। पहले आपने कॉस का पढ़ा, अब ये साइन का है। तो जो साइन इनवर्स का इनपुट होता है, रेंज होता है, वो होगा बच्चों -π/2 से +π/2। तो अब हम कुछ ऐसा करें कि जिससे साइन पॉजिटिव रहे। तो साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। ये पाई है तो पाई माइनस कर देते हैं इसको। तो अगर हम पाई माइनस क्या करें, यही आ जाए। तो हमने आपसे कहा नहीं कि इसी को माइनस करिए, इसी को माइनस करके चेक कर लीजिए आप। ये देखिए π/3 आ गया, इसका मतलब π/3 माइनस करें तो यही आएगा, राइट। तो साइन इनवर्स साइन फास्ट लगा सकते हैं, इसमें सोचने की बात ही नहीं ज़्यादा देर तक। ये हो गया 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/3, ये आ गया बच्चों π/3 के इक्वल, यानी ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से आप प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ज़रा, यहाँ 3 π/4 है, राइट। 3 π/4 का मतलब पाई से थोड़ा कम, बट यहाँ तो 10 नेगेटिव होता है, ये पाई है इसमें नेगेटिव होगा ये। इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स का जो रेंज है, इनपुट की वैल्यू है, वो ओपन इंटरवल में होगी, ये होगी, ठीक है। यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा। तो थर्ड में नहीं जा रहा है लेकिन थर्ड में माइनस तो आ रहा है, तो फिर हम यूज कर देंगे इसका tan इनवर्स tan पाई -π/4 अगर हम करते हैं, वही कंडीशन, पाई में से इसको माइनस करिए तो π/4 ही बचा, ठीक है। और वो इसके बीच आ भी रहा है। तो जब आप इसको यहाँ लिखेंगे तो tan पाई - थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहुँचा, वहाँ पर tan नेगेटिव होगा, राइट। तो जब tan नेगेटिव होगा तो tan -tan थीटा लिखिए या फिर tan - थीटा लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये कैंसिल आउट माना जाएगा, -π/4 आ जाएगा इसमें। -π/4 इसके बीच में है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो भी आएगी वो उसके रेंज के बीच में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अब डिग्री दी हुई है। अभी तक आपने रेडियन का किया, अब डिग्री। तो जब डिग्री दी हो तो पहला स्टेप है बच्चों, उस डिग्री को 360 से डिवाइड करिए। 360 क्यों, 180 क्यों नहीं, क्योंकि 360 में 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसलिए। तो 4095 को जब हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो ये 11 टाइम्स जा रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और 135 रिमाइंडर बच रहा है, ये क्वेश्चन है इसका, और ये रिमाइंडर है, इतना बच रहा है। मतलब ये कि अगर आप इसको लिखें ऐसे, cos 11 × 360 + 135 तो बराबर होगा उसी के 4095 के, और ये सेंस आ गया cos 135 के, ये वैल्यू आ गई। इसलिए अब इसको बच्चों लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स, यहाँ पर cos 135 को लिखेंगे 90 + 45, राइट। 90 + 45 का मतलब हो गया कि साइन थीटा, लेकिन माइनस का,
ठीक है ना। तो साइन तो लिखेंगे आप, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 45 कर दीजिए या π/4 कर दीजिए, मतलब एक ही है। माइनस लिखें या फिर ऐसे, आंसर आ गया इसका -π/4। ये बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। बस इस टेक्निक को फॉलो करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल वे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए दो प्रिंसिपल वैल्यू एक साथ यूज करनी है। तो ये देखिए, ये -π/2 से +π/2 के बीच ही है, इसलिए इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है, यानी इसको आपको चेंज करना है। तो हमने क्या कहा आपसे कि पाई है, साइन है ना, तो पाई माइनस कर दीजिए, कॉस है तो 2π माइनस कर दीजिए उसमें, कि जहाँ पर वो पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट और सेकंड में है तो पाई माइनस आराम से अगर करते हैं इसको, तो भी आप समझ जाएंगे कि वैल्यू आएगी π/6। मतलब ये कि π/6 माइनस करेंगे तो ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है ना। बस कैलकुलेट कर देना है आपको। साइन इनवर्स साइन, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ये प्लस tan इनवर्स tan π/6, ये हो गया। यहाँ पर ये देखिए 180 माइनस थीटा होगा तो π/6 ही बचेगा, ये भी π/6, ये भी π/6, यानी आंसर आ गया बच्चों π/3। ये ऑप्शन हो गया इसका। इस तरीके से, यानी कंबाइंड प्रिंसिपल वैल्यू थी दो, इसमें दो हैं साथ में तो भी वही काम करना है, 1 है तो भी वही काम करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू में ही आना चाहिए, ठीक है। कॉस के लिए 2π + 2π माइनस करना होगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में है तो नेगेटिव आ जाएगा वो। tan और साइन के लिए π - π+ करना होगा। बस ये ध्यान रहे कि साइन और tan में अगर नेगेटिव आता है तो उस एंगल को माइनस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया यहाँ पर ये। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। कॉस इनवर्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स, तो इंटरवल क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है अब आपको ग्राफ के, दोनों के ग्राफ की आवश्यकता है यहाँ पर। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो बनता है बच्चों -π/2 से π/2 तक, ये बना यहाँ तक, और इधर भी बनाइए, ये है -π/2 से π/2 तक रहेगा ये, और ये वैल्यू होगी यहाँ पर 1 और यहाँ पर वैल्यू होगी ये -1। जब कॉस का बनाएंगे तो कॉस का बच्चों बनेगा ये, यहाँ पाई तक जाएगा, यहाँ π/2 से नीचे आएगा ये ऐसे जो है, और यहाँ पर 1 के पास ही मिल जाएगा ये, यानी दोनों जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये वैल्यू, ये इस जगह वैल्यू होगी 1/√2, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये जो है -1 तक गया है, आपको चाहिए कि कॉस इनवर्स बड़ा होगा, तो ये है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यहाँ दो आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये वाला पार्ट ज़रा देखिए, यहाँ तक का पार्ट कॉस का बड़ा है, साइन वाला नीचे हो गया है, यानी -1 से 1/√2 तक। मतलब ये कि कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स है, ये वाला आप देख सकते हैं। एक्स का जो इंटरवल दिख रहा है आपको -1 से 1/√2 तक का जो पार्ट है उसमें कॉस ऊपर है, साइन नीचे है, ठीक। तो ये बन गया x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1/√2 तक। 1/√2 को ओपन में रखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ये बन जाता कि बताइए साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, अगर ये होता तो एक क्वेश्चन हमने बना दिया आपके लिए और भी, तो फिर ये वाला पार्ट होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर वाला जो है 1/√2 के आगे ये साइन बड़ा है, ये यानी 1/√2 से 1 तक, ठीक है। ये हो जाता 1/√2 से 1 यानी क्लोज में, ये आंसर हो जाता। दो आंसर आपको मिल गए इसमें। इस तरीके से आप ग्राफ से जो है बहुत बढ़िया से बना लेंगे दोनों। बस आपको ग्राफ आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, और दोनों मैंने आप लोगों को बता भी दिया। अलग अलग भी आप बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, दोनों का सेंस वही है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर है फाइंड एक्स फॉर विच tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स। अभी साइन और कॉस का पढ़ा था आपने, अब tan और कॉट का दे दिया मैंने। सेक और कॉसेक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर है खास ये। तो दोनों का ग्राफ के लिए हमने देखिए बनाया हुआ है इसमें, ये है ओरिजिन,
ठीक है। तो जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है बच्चों, वो उसका रेंज -π/2 से +π/2 होता है, बट cot इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, ये पाई है, ठीक है। ये दोनों रेंज हैं इसके। तो जब हम tan का बनाएंगे तो tan का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे tan का, लेकिन जब इन्वर्स लगा देंगे तो वही ग्राफ हॉरिजेंटल हो जाएगा, वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल हो जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा ये, और इधर ही ऐसे आएगा, ये होगा tan इनवर्स का। लेकिन जब इसी में बनाएंगे आप cot का, तो cot का डिक्रीजिंग होगा, पाई से ऐसे होते हुए आएगा यहाँ पर, ये π/2 पर, और इसी से होते हुए ऐसे चला जाएगा ये 0 के करीब, ये होगा बच्चों इसका ग्राफ। अब आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं ये है 1, x = 1 पर दोनों की वैल्यू सेम होगी, राइट। अब इसके आगे जब आप चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स अगर बड़ा है तो 1 के आगे होगा, यानी आंसर इसका डायरेक्ट आ गया कि अगर tan इनवर्स x > cot इनवर्स x है तो फिर x होगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इन्फानाइट। और अगर इसी में क्वेश्चन ये बन गया, इफ़ cot इनवर्स x > tan इनवर्स x, तो फिर कंडीशन हो जाएगी 1 से पहले, ठीक है। यानी फिर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1, ये आंसर है बच्चों, दो आंसर, दोनों कॉन्सेप्ट हमने इसमें बता दिया, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आप देखिए ये 53 पाई है, ठीक है ना। 53 पाई को हमें रिड्यूस करके लाना है 0 to पाई में। तो अगर 10 पाई में से हम प्लस कर दें 3π/5, गौर से देखिए तो आ जाएगा 53π/5, राइट। इसका मतलब है 10 पाई का मतलब है कि 5 बार राउंड हो जाएगा, 2π मिला के 5 बार राउंड पूरा, यानी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये बनेगा साइन इनवर्स कॉस, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया डायरेक्ट। अब आप इसको लिखिए 3π/5 को 3π/5 डायरेक्ट। बट बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं ये तो कॉस है ना, हमें साइन चाहिए, तो फिर कॉस को साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स साइन π/2 -3π/5 करना होगा। गौर से देखिए यहाँ पर, यहाँ 10 आएगा इसका एलसीएम, तो ये 5π होगा, ये -6π होगा, तो -π/10 बचेगा, यानी आंसर आ गया -π/10। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे ये, यानी यहाँ साइन था कॉस था, तो हमें रेशियो दोनों के सेम करना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, दोनों के रेशियो सेम करना होगा आपको बच्चों। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस tan इनवर्स 10। अब यहाँ देख सकते हैं आपकी 15π/4 है, तो मुझे लग रहा है कि 4π - π/4 अगर करेंगे आप तो 16π यानी 15π/4 आ जाएगा, राइट। बट ये तो पहुँच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 तो नेगेटिव होता है, तो फिर आप इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चों, cos tan इनवर्स 10 -π/4, यानी अभी तो आप लिख दीजिए पूरा, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये लीजिए, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है -π/4 आएगा, तो यहीं माइनस लगा देंगे आप इसको, ठीक है। तो ये बनेगा cos tan इनवर्स, यहाँ पर 10 -π/4, ये हो गया। अब 10 कैंसिल आउट हुआ, तो cos -π/4 हो या फिर π/4 हो, वैल्यू एक ही होगी, यानी 1/√2 आ गया। ये आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू के मैंने क्वेश्चन आज कई आप लोगों को बताए, साइन का, टेन का, कास का, ठीक है। साथ में आपने जो है रेडियन भी देखा, साथ में आपने जो है डिग्री भी देखी, रिड्यूस करके आपको लाना है प्रिंसिपल वैल्यू में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बच्चों सिंपलीफाई करना है। देखिए जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है, कंबाइंड भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकती है, रेडियन भी हो सकता है। फिर दूसरा बनता है सिंपलीफाई करके इन्वर्स को कैंसिल आउट करना, सिंपलीफाई करना, यानी सबसे मेन है ये सिंपलीफाई। फिर इसके बाद फिर बनता है
फार्मूलों का यूज, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 2 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स, ये सब यूज होता है इनका, वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें सिंपलीफाई आपको करना है कि ये कैंसिल होकर के आ जाए। तो ज़रा गौर से देखिए, ये कॉट है, ये टेन है, तो हम इसको बदल तो सकते ही है ना टेन में, 90 माइनस करके। तो अगर साइन यहाँ पर कॉट इनवर्स है और इस टेन को भी आपने कॉट 90 माइनस कर दिया, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। तो कॉट 90 माइनस थीटा, टेन नहीं लिखना है इसको, ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचेगा साइन। ऐसे नहीं कि फिर से इसको लिख दें आप टेन, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, पाई/2 माइनस, यानी 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉस इनवर्स है ये, यहाँ पर आपने लिखा था जो है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट कैंसिल आउट हो गया, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का मतलब ही होता है, ठीक है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये बन गया, यानी कि एक्स आ गया। ये बिल्कुल सिंपल वे में तुरंत आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कुछ खास है, ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को फंसाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ इसमें से कि कभी गलत नहीं होगा। गलत क्यों नहीं होगा उसके लिए मैं समझाता हूँ, पहले आपको, पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कंडीशन इसमें ये है कि सपोज करिए कि हमने ये दो लाइनें खींची, कहाँ खींची हैं, क्या यूज है, अभी समझेंगे आप इसको। अब 2 साइन इनवर्स एक्स की बात आती है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पर 2 लगा है, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45 आया। 45 में साइन 45 इक्वल टू कितना होगा, 1/√2, राइट। नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा -45 रखने पर, लेकिन जो इन्वर्स है वो सीधी सी बात है कि -1 से बाहर नहीं जाएगा, 1 से भी बाहर नहीं जाएगा, बीच में वैल्यू 1/-√2 भी होगी और 1/√2 भी होगी। ये अब आप ध्यान से सुनिए, अगर -1/√2 से √2 के बीच आता है तो फिर इसका आंसर होगा सीधा जो फार्मूला आप जानते हैं, 2x √1 - x², यही होगा, ठीक। लेकिन अगर ये इधर आया पॉजिटिव में तो पाई प्लस हो जाएगा, इधर आया तो माइनस पाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ भी रहेगा माइनस, यानी ये फार्मूला, ये पूरा फार्मूला यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साइन इनवर्स हुआ तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स 3 x - 4x³ होता है, राइट। तो वही बात है, यहाँ पर 3 है तो 90 के 3 पार्ट करिए तो 30 आया। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2 होगी, यानी ये वाला पार्ट होगा -1/2 से 1/2, ठीक। यहाँ 1 ही रहेगा, -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकता। अब श्योर है कि जब इसके बीच में होगा तो फिर आंसर होगा डायरेक्ट यही, ये वाला यही होगा। लेकिन अगर इसके इधर चला गया तो यही हो जाएगा पाई माइनस और ये फार्मूला, और अगर इधर हो गया तो माइनस पाई होगा, माइनस यानी माइनस पाई प्लस करेंगे और ये फार्मूला इस जगह। इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, तुरंत ही 1 सेकेंडों में हिट करेगा। अब आप क्वेश्चन को चाहो तो सेकंड में बता दो। ये देख लीजिए, यहाँ ना पाई प्लस है ना पाई माइनस है, यानी आंसर हो गया, ठीक है। और अगर इसी को मैं कह देता ऐसे कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x, ये बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी बच्चों हमारी क्लास में, मेरी क्लास में। ये सब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो जल्दी से कोई नहीं बताता, लेकिन आपको सुपर चीज़ें इसमें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी तो रहता ही है, ठीक है, तो बच्चों को समझने में भी दिक्कत आती है, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब ये कंडीशन होगी तो फिर एक्स की वैल्यू सीधे हो गई 1/√2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। 1/√2 से लेकर के 1 तक, यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, लेकिन ये होगा। अगर यही माइनस पाई हम कर दें यहाँ पर तो -1 से -1/√2 तक हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x है। ये tan इनवर्स का फार्मूला नहीं है, tan इनवर्स का फार्मूला नहीं है। ये ऊपर हो जाए तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। हमें ये तो पता है ना कि tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x, राइट। ये तो लिख ही सकते हैं। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट ही दिख रहा है। ये होगा बच्चों 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये होता ही है। तो ये तो बन गया, ठीक है। ये नहीं बना तो ये cot इनवर्स में बदलेंगे। अब cot इनवर्स x का मतलब ही होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसलिए इस फार्मूले को, इस स्टेप को हम लिख सकते हैं 90 माइनस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, पहले रेसिप्रोकल किया हमने इस तरीके से। ये देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x है। इसको चेंज करके हम ला रहे हैं पहले cot में। जैसे cot में लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ये ऐसा हो गया। लेकिन ये वैल्यू ही नहीं होती हमारे पास, तो फिर cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 90 माइनस tan इनवर्स x, ये लिख देंगे। अब ये आसानी से बन गया 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, राइट। ये बन गया फार्मूला बच्चों, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी हो गई। अब इसके बाद ये वाला पार्ट तो आपको पहले से ही पता है, 2 tan इनवर्स x ये है, ये भी 2 tan इनवर्स x है। दोनों कैंसिल आउट हो गए, π/2 आंसर आ गया। एक लाइन में ही आंसर आ जाता है वो। बस ये तो हमने बताया है आपको कि बनाते कैसे हैं, यूज कैसे करना होता है आपको। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको आपको सोचना है, थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे आप इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ज़रा, 4 cos इनवर्स x है और यहाँ पर साइन इनवर्स x है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, π/2 के इक्वल होगा। तो इसमें से 4 cos इनवर्स में 3 cos इनवर्स आप बाहर कर दीजिए, एक cos इनवर्स रखिए और एक साइन इनवर्स भी है, दोनों मिला करके π/2 हो गए। सामने पाई है, उससे माइनस करेंगे आप, ये π/2 हुआ, ये वैल्यू π/2 में इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक। π/2 बनाइए बच्चों। अब 3 को बाहर लाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू π/6। इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, π/6 पर √3/2। ये आंसर आ गया, तभी π/6 होगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। यानी ये जो फार्मूले हैं उनको हमें यूज बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। अगर वैसे सॉल्व करते रहे तब तो क्वेश्चन नहीं होंगे ITF के, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ज़रा गौर से देखिए। ये सेक है, ये tan है, कैंसिल आउट ही नहीं होगा। कासेक है, cot है, कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो हम इतना तो जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मानिए। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा तो वही है जो लिखा है, tan इनवर्स 2, ठीक। उसी तरीके कासेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, और थीटा तो वही है जो लिखा है, ये रहा बच्चों। अब ये स्क्वायर चाहे होल स्क्वायर लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, हमारे कहने का मतलब ये कि अगर हम साइन स्क्वायर साइन थीटा लिख रहे हैं या cos इनवर्स लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं साइन cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये स्क्वायर पूरा होल में चला जाएगा तो tan कैंसिल, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये हो गया 9 4 13 2 15, आंसर हो गया। ये हो गया बच्चों, इस तरीके से वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। स्क्वायर में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वायर कहाँ ले जाएं सर। भाई tan थीटा पूरा जो लिखा है, tan स्क्वायर थीटा हो या tan थीटा का होल स्क्वायर हो, मतलब तो एक ही है ना दोनों का, ठीक है। बड़े आराम से कैलकुलेट करके उसको ऊपर ला सकते हैं। ओके डियर, अब आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos इनवर्स रूट पी है और ये cos इनवर्स 1 माइनस पी यानी रूट पी का स्क्वायर है। और फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि अगर cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और अगर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स। ठीक, साथ में एक बात और, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी π/2। ये दोनों फार्मूले हैं, तो इसको हम यूज कर देंगे। इसको हमने चेंज कर दिया बच्चों तुरंत। किस में चेंज हुआ? ये cos इनवर्स रूट पी है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट पी, और ये है cos इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3π/4। ये वैल्यू हो गई बच्चों π/2 के इक्वल। तो π/2 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो π/2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर बचेगा cos इनवर्स रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों π/4 के इक्वल। ठीक है, cos को इधर लाइए तो रूट 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू होगा cos π/4 यानी 45, मतलब 1/√2। स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 होगा। इससे क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। 1/2 ये आंसर हो गया। ओके डियर, 1/2 ये आंसर आ गया इसका। क्यू की वैल्यू पूछा था इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर था यहाँ पर, और यहाँ पर जो है tan था। अब यहाँ पर बच्चों हो गया tan स्क्वायर है, यहाँ पर cot स्क्वायर है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर सेक इनवर्स ही होगा, 2 होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट, प्लस सेम चीज़, सेम कंडीशन होगी बच्चों। यहाँ पर इसमें काट है, कासेक है, तो इसको चेंज करेंगे कासेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब जो भी लिखा है इनपुट में 3 और -1, राइट। अब ये वैल्यू आ गई बच्चों, सेक कैंसिल होगा उसी तरीके स्क्वायर करके, होल स्क्वायर होगा, सेक कैंसिल, 2 का स्क्वायर होगा, ये होगा -1। ये कासेक कैंसिल होगा तो 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये -1 होगा। 9 4 13 हो गया, 13 में से 2 निकल गए, 11 आंसर आएगा इसका। ये बहुत ही अच्छे यूनिक क्वेश्चन है, इनको ज़रूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये 16 क्वेश्चन आज मैंने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को कराया। अब इसके बाद जो लेक्चर थर्ड मिलेगा उसमें भी बहुत यूनिक क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अपने अभी सभी फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए बच्चों। ठीक है, और अब मिलते हैं हम लोग लेक्चर नेक्स्ट में, यानी कि थर्ड लेक्चर जो आएगा उसमें। ओके डियर, जय हिंद, थैंक यू।